हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जिन जिन बच्चों का प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है और मैथ्स में वो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए ये पूरा वीडियो है। जो बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं, एनसीईआरटी में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, खास करके मैथ, फिर वो आर एस अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो, या फिर एग्जाम्पलर हो, या फिर आर डी शर्मा हो, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा है, जीरो, अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा है उन्होंने, और प्री बोर्ड उनका होने वाला है। मैथ्स में अच्छा मार्क्स कैसे गेन करूं, तो सारा इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके प्री बोर्ड एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाए। एक पार्ट 1 जो मैंने आपको बता दिया, पार्ट 1 में एक वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को आप जरूर जाकर देख लीजिएगा। जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, खास करके प्री बोर्ड एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि कौन कौन सा क्वेश्चन ज्यादातर जो है वो रिपीट करता है। सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है प्री बोर्ड में, ध्यान से देखिएगा। आपका एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 जो है आपका एनसीईआरटी से। तो देखिए एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 5.1 है ना हमारा, वो काफी सिंपल है। फर्स्ट टर्म फाइंड करना, सेकंड टर्म फाइंड करना, या फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, या फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करना, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना, इस टाइप के क्वेश्चंस है। तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। एक्सरसाइज 5.1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर के आप देख लेना। उसके बाद है आपका एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए कौन कौन सा जो क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एनसीईआरटी से बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले है आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 और 18। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि इतना सारा क्वेश्चन अगर आपने कर लिया एक्सरसाइज 5.2 का, तो इस एक्सरसाइज से जो भी क्वेश्चन आएगा आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा अगर एनसीईआरटी का इस तरह इतना क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो, क्योंकि इसी बेस पर आपको आर एस अग्रवाल में भी दिया हुआ है और आर डी शर्मा भी दिया हुआ है, जो कि आपसे बिल्कुल बन जाएगा। बट आप एनसीईआरटी का इतना क्वेश्चन आप जरूर कर लेना एक्सरसाइज 5.2 से। इस सारा क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, खास करके 8 नंबर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने राउंड कर दिया उसको आप जरूर देख लेना, और बाकी क्वेश्चन से भी आपको देख लेना है, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है। बट जो मैंने राउंड किया है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है प्री बोर्ड में, तो सारे क्वेश्चन को आप जरूर देख लेना। उसके बाद आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.3, जो कि आपका फिक्स है एग्जाम में प्री बोर्ड में। इससे इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, गारंटी है ये मेरा, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, 7 भी इंपॉर्टेंट है, 9 भी इंपॉर्टेंट है, 10 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 13 और 14 इंपॉर्टेंट है। जो मैंने राउंड कर दिया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बाकी क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। जो मैंने राउंड किया वो एग्जाम में पूछा जा चुका है प्री बोर्ड एग्जाम में, तो आप सारे क्वेश्चंस को आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आप 5.1, 5.2 और 5.3 अभी तक नहीं पढ़ा है तो तीनों एक्सरसाइज का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप जरूर देख लेना। खास करके इतने सारे क्वेश्चंस को एग्जाम में आना ही आना है। प्री बोर्ड में अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है मैथ्स में, तो हर एक चैप्टर का मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद हम लोग आते हैं एग्जाम्पल में, खास करके एक्सरसाइज 5.3 का जो एग्जाम्पल है उसमें से 3 एग्जाम्पल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप 16 नंबर को जरूर देख लीजिएगा, स्टैंडर्ड मैथ वाले, जो जिनका स्टैंडर्ड मैथ है वो क्वेश्चन नंबर 16 को जरूर देख लीजिएगा, ये स्टैंडर्ड मैथ में पूछा जाता है। ओके, और बेसिक मैथ वाले जो है 12 और 13 देखिएगा, सफिशिएंट है। बट जिनका मैथ जो है वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, वो तीनों क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। इतना सारा जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्मूला क्या क्या याद रखना है इस एक्सरसाइज में आपको बता देता हूं। जैसे कि आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस हमारा निकलता है। फर्स्ट टर्म को A1, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, इस तरह करके बढ़ते जाता है, और लास्ट टर्म को AN बोलते हैं या फिर TN बोलते हैं, या फिर लास्ट टर्म को हम लोग L से डिनोट करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। और टर्म्स को हम लोग N से डिनोट करते हैं, टर्म्स को हम लोग N से डिनोट करते हैं, A1, A2 और A3, और लास्ट टर्म को हम लोग AN, TN या फिर L से डिनोट करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है एक फॉर्मूला, AN = A प्लस N-1 इंटू में D। ये बेसिक फॉर्मूला है जो हर एक क्वेश्चन में यूज होता है, ये आपको याद रखना है। ये जो है आपका लास्ट टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका N जो है वो टर्म्स है, और N जो है वो कॉमन डिफरेंस है। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद सम ऑफ N टर्म्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है, SN। SN का मतलब हो गया सम ऑफ
एन टर्म्स। इसका फॉर्मूला होता है एन अपॉन में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो कि एक्सरसाइज 5.3 जो है आपका एनसीईआरटी का, उसमें यूज होता है। अगर आपका लास्ट टर्म गिवन हो, इफ लास्ट टर्म इज गिवन, लास्ट टर्म इज गिवन, अगर आपका लास्ट टर्म गिवन हो तो हम लोग इसका भी यूज़ कर सकते हैं, दिस फार्मूला। बट अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो आप एक शॉर्ट फार्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स का, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू में ए प्लस एल। एल की जगह में आप ए एन भी लिख सकते हो या ए एन टी एन या एन, चूँकि लास्ट टर्म को हम लोग ए एन टी एन और एल तीनों से डिनोट कर सकते हैं। तो एल की जगह में आप ए एन लिखो या फिर टी एन लिखो या फिर एल लिखो, बहुत हर सेम। ओके, तो ये हो गया आपका a प्लस एल। तो इतना फार्मूला आपको याद रखना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बनाने के लिए। इसके अलावा कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यूज होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में इतना ही बताता हूँ। जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, सारे क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सारा क्वेश्चंस को आप तैयारी करके जाइएगा। एग्जाम में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नहीं छूटेगा। इसी तरह से मैं ऑल एक्सरसाइज का, जितना भी आपका 14 एक्सरसाइज पूछा जा रहा है, सबका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लाने वाला हूँ, खास करके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सारे क्वेश्चंस का मैं वन शॉट वीडियोस भी लाऊंगा, जो कि जितना भी रिपीटेड क्वेश्चंस है जो ज़्यादातर पूछा जाता है, वो सबका सॉल्यूशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जो भी बच्चे कमजोर है, कुछ नहीं जानते हैं अभी तक, तो सबका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जितना भी क्वेश्चन मैं ये बता रहा हूँ, सबका वन शॉट वीडियोज़ मैं आपको लाऊंगा और सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको प्री बोर्ड में बताने वाला हूँ। ओके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।